नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है बांग्लादेश की समस्या का समाधान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। भारत की सरकार समझ नहीं रही है कि समस्या का क्या समाधान है। अजीत डोभाल, जयशंकर आदि अधिकारी बहुत ही सफल अधिकारी हैं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को भी ये समस्या समझ में नहीं आ रही है। वैसे योगी आदित्यनाथ बहुत ही व्यवहारिक नेता हैं और वो बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं। वो न केवल एक सिस्टम नेता है बल्कि एक सिस्टम योगी भी हैं। 1971 में भारत बांग्लादेश को अपने अन्य राज्यों के साथ एक और राज्य की तरह से शामिल कर सकता था, पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने के नेताओं ने ऐसा नहीं किया। यह उन लोगों की बहुत बड़ी अदूरदर्शिता थी। अगर बांग्लादेश भारत से 1971 में मिल जाता, इससे भारत के लोगों को बहुत लाभ होता और बांग्लादेश के लोगों को भी बहुत लाभ होता, पर ऐसा नहीं किया गया। यह इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी। जब 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया था, तब भारत के बहुत से सैनिक मारे गए थे और भारत का बहुत सा पैसा भी खर्च हुआ था। भारतीय सैनिकों का सारा बलिदान व्यर्थ हो गया। जो पैसा इस युद्ध में खर्च हुआ था वह भी व्यर्थ हो गया। बांग्लादेश इस समय पूर्ण रूप से एक आतंकवादी देश बन गया है। पाकिस्तान भी एक आतंकवादी देश बन गया है। तुर्की भी एक आतंकवादी देश बन गया है। अमेरिका भी भारत को तबाह करना चाहता है। विकसित देश भी भारत को तबाह करना चाहते हैं। अब इतने सारे खतरों से भारत कैसे बच सकता है? भारत के देशभक्त लोग भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश के लोग पूरी तरह से भारत विरोधी हैं। इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सारे देश के लोग एकजुट हो गए हैं। ये एकजुटता बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोगों का विचार है कि बहुत जल्दी भारत सरकार चिकन नेक को चौड़ा करने जा रही है तथा त्रिपुरा और मिजोरम के पास क्षेत्र को भारत में मिलाने जा रही है। इस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र मिल सकता है। वैसे भारत के बिना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, यह एक निश्चित तथ्य है। पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग और जंगली नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश के लोग भूखे मरेंगे और वहाँ के नेता भी पूरी तरह से हिल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान के लोग आज भूखे मर रहे हैं और वहाँ के नेता अनिश्चय की स्थिति में है। ऋषि अरविंद ने कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का अलग अस्तित्व बस कुछ ही समय के लिए है। एक न एक दिन इन देशों को भारत में मिलना ही है। बिना भारत के इन देशों को बदहाली और भूखमरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बांग्लादेश पर आक्रमण कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा तथा बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में बुला लिया जाए तो ये भी अच्छा हो सकता है। भारत काफ़ी समय से बांग्लादेश से व्यापार कर रहा था तथा बांग्लादेश से अन्य तरह की संबंध भी भारत के थे, पर इन सब के बाद भी बांग्लादेश में ना तो कट्टरवाद ख़त्म हुआ और ना ही हिंदुओं पर अत्याचार ख़त्म हुआ। अब बांग्लादेश से क्या आशा की जाए? भारत को बांग्लादेश से अपने सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। आज भी भारत बांग्लादेश को बिजली प्रदान करता है। भारत को बांग्लादेश को बिजली नहीं देनी चाहिए। बिना बिजली
और व्यापार के बांग्लादेश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जैसी हालत आज पाकिस्तान की हो गई है वैसी हालत बांग्लादेश की हो जाएगी। बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। अगर भारत बांग्लादेश की सहायता न करे तो उनका वस्त्र उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, तो बांग्लादेश कांग्लादेश बन जाएगा। अब समय आ गया है कि भारत को अपनी बांग्लादेश से संबंधित नीति को बदल लेना चाहिए। इसी में ही हमारे देश की भलाई छिपी हुई है। भारत के अंदर भी एक ऐसा समूह है जो कि भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, ऐसे ही लोग अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को बदला जा सकता है, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे देश को एक विकसित देश बनाए। हमारा देश विकसित देश बनेगा तभी हमारे देश की सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।